पर अपनी अंगूठी देती है। अब सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से फिर से सायरन बजने लगता है। एलिसा जागकर नीचे आती है। वो देखती है कि बाहर बहुत सारे लोग थे और उन्होंने सोफिया और रिकार्डो को बंदी बना लिया था। तभी डेविड एलिसा के पास आता है और उसे वापस घर में लेकर जाता है। डेविड और एलिसा खिड़की से सब कुछ देख रहे थे। बाहर लोगों ने उस लड़की को भी फिर से बंदी बना लिया था। अब वहां पर एक मास्क पहना हुआ आदमी एक कटी हुई जबान सबको दिखाता है और वहां पर सब लोग अजीब सी आवाज निकालना शुरू करते। बाकी दो आदमी सोफिया और रिकार्डो की आंख निकाल लेते और वहां पत्थर से बनाए गए एक चेहरे पर वो आंखें चिपका देते। अब वो सब अपने गले में बंधी हुई घंटी बजाना शुरू करते और यहाँ पर दो आदमी सोफिया और रिकार्डो का गला धारदार चाकू से काट लेते। अब सोफिया और रिकार्डो भी मर चुके थे। अब एलिसा रिकार्डो और सोफिया की मौत से टूट चुकी थी। तब डेविड एलिसा को हक करके उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसी वक्त एलिसा को वह बियर की बोतल दिखाई देती है, जिसके बाद वो सारी बात समझ जाती है कि जब सायरन बज रहा था तब भी वो लोग नहीं उठ पाए थे, क्योंकि जरूर बियर में कोई नशीली चीज मिली हुई थी। लेकिन उनमें से सिर्फ डेविड ही ऐसा था जिसने यह बियर नहीं पी थी। अब एलिसा डेविड को पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो डेविड उसे कहता है कि मैं भी कुछ नहीं जानता और मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहकर वो फिर से एलिसा को हक करता है। अब उसी वक्त एलिसा को डेविड के करीब से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो डेविड से कह रही थी कि तुम उस लड़की को डियर की स्टैच्यू के पास लेकर जाओ। अब एलिसा भी समझ गई थी कि यह सब एक कंप्लीट सेटअप था। वो डेविड के कान से ईयरपीस निकाल लेती है और वो खुद उस औरत से पूछने लगती है कि तुम कौन हो। डेविड भी एलिसा से कहता है कि मुझे मेरा ईयरपीस वापस दे दो। और एलिसा जब डेविड को वह ईयरपीस नहीं देती तब डेविड गुस्से में आकर एलिसा को गालियां देने लगता है। अब डेविड किसी से कहता है कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। तब एक आदमी वहां आकर एलिसा को अपने साथ ले जाता है।